Hello students, welcome back in the another video part 2 of our topic money। तो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आइए देखते हैं पार्ट 2 में हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछला जो हमारा पार्ट था, पार्ट 1 ये इस टॉपिक का, उसमें हम लोगों ने क्वाइंस और नोट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था। ठीक है ना, क्वाइंस को और नोट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था। मतलब किसी कॉइन को देखकर कैसे हम ये बता सकें कि वो उसका वैल्यू कितना है, कितना रुपीस का वो मनी है, या फिर किसी नोट को देखकर हम कैसे पता कर पाएँ कि वो कितने रुपए का नोट है। ये सब आइडेंटिफाई करना हम लोग सीखे थे। और साथ ही साथ वो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स जो होते हैं उनको ऐड कैसे करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताया था। और कुछ आप लोगों को खुद के लिए भी करने के लिए मैंने दिया था कि आप लोग खुद करके एक बार उसको प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। तो अब इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस पार्ट में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग इस पार्ट में करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे पिछले पार्ट में, एक बार जान लेते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा जब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कराएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहला बात हम लोग क्या बताए थे आपको कि जब भी हमें वी हैव टू पे मनी, है ना, हमें क्या करना पड़ता है, मनी पे करना पड़ता है। कब? व्हेन वी बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। जब बाजार से हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग को मनी पे करना पड़ता है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। सेकेंड बात क्या थी कि मनी यूज्ड इन ए कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। मतलब करेंसी क्या होता है, तो करेंसी वो होता है जो किसी कंट्री में एज ए मनी के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ के फॉर्म में यूज़ किया जाता है या पैसे के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो रुपी एंड पैसे क्या है, हमारे कंट्री का करेंसी है। थर्ड, जैसे अभी मैंने बता ही दिया आपको, इंडियन करेंसी क्या था, तो फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। जो हमारा इंडियन करेंसी है वो रुपीज़ और पैसे के फॉर्म में है। और फोर्थ बात मैं आप लोगों को बताया था कि रुपीज़ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, मतलब सिक्के या नोट के फॉर्म में भी होता है रुपीज़। लेकिन जो पैसे होते हैं वो सिर्फ कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं। अब पैसे जो होते हैं जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, है ना, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे पहले चलते थे, मगर अब वो यूज़ में नहीं है। अब आपको 1 पैसे, 2 पैसे या 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे ये देखने को नहीं मिल देंगे, है ना। और आप इनसे कोई चीज़ बाय भी नहीं कर सकते। अगर आपके घर में मिल भी जाए तो आप उससे कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, क्योंकि अब वो नहीं चलता। और फिफ्थ बात मैंने आप लोग को बताया था कि जो इंडियन रुपी का सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, र लिखा जाता है और उसके ऊपर ये एक डैश खींच दिया जाता है। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, र लिखना है हिंदी में और एक लाइन खींच देना है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे रुपीज। ठीक है। और पैसे के लिए हम लोग सिंपली पी लिखते हैं ऐसे। ये छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चंस दूंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, कि कैसे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, ऐड द अमाउंट्स। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 50 पैसे प्लस 60 या 16 पैसे, है ना, इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग, पहले 50 पैसे लिख लीजिए और उसी के नीचे 16 पैसे, प्लेस का ध्यान में रखते हुए लिखना है, और फिर ऐड कर लेंगे जैसे हम लोग करते हैं। 0 + 6 6, 5 + 1 6, मतलब ये हो गया 66 पैसे। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो
सपोज कीजिए यही है हमारा 50 पैसे माइनस 20 पैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे, केवल यहाँ पे हम लोग माइनस साइन देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही होगा, और 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 होगा। मतलब हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 30 पैसे, और यहाँ पे जो सम आया वो आया 66 पैसे। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, आपको ध्यान होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमेशा की तरह जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते समझते हैं कि क्या उसमें है और क्या हमें करना है। तो शुरू करते हैं। मधु हैड ₹20, ठीक है ना, ₹20। अभी देखिए आपको मैंने बताया था सिंबल रुपीस का होता है इस तरह से, मगर RS डॉट भी लिखा आपको बहुत जगह मिलेगा, है ना। तो रुपीज RS डॉट लिखा हो तो इसको भी हम लोग रुपीज ही पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। या इसके जगह पे अगर सिंबल है तो रुपीज आप पढ़ेंगे और RS डॉट भी लिखा है तो रुपीज आप उसको समझेंगे। ठीक है, तो मधु के पास कितना रुपया था, 20 रुपया था। मधु कोई लड़की है इसलिए शी यूज हुआ, देखिए तो शी बॉट एन आइसक्रीम। बॉट मतलब खरीदी, BUY बाई होता है ना, बाई मतलब खरीदना, तो बाई का पास्ट फॉर्म होता है बॉट, मतलब वो खरीदी। क्या खरीदी, एक आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम आप जानते ही हैं, कितने रुपए में खरीदी, 15 रुपीज में खरीदी। अब हम बताया रुपीज आर लेफ्ट विथ हर, मतलब कितना रुपीज लेफ्ट हो गया, यहाँ पे डैश है तो इसको हमको फिल करना है। तो फिल करने के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते, देखिए मधु के पास 20 रुपीज था और वो आइसक्रीम खरीदी 15 रुपये का, तो उसके पास अब कितना पैसा बच गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि वो 15 रुपये का आइसक्रीम खरीदी, मतलब 15 रुपये वो दे दी आइसक्रीम वाले को, यानी कि उसके पास अब कितना बचा। तो हम लोग 20 में से 15 को माइनस करेंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग इसी चीज को सॉल्व करते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग टोटल अमाउंट, ठीक है ना। पैसे के लिए हम लोग अमाउंट लिखते हैं, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹20, मतलब 20 रुपीज टोटल अमाउंट था, जिसमें से खर्चा हो गया कितना। अब टोटल अमाउंट स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्चा। अब जब जैसे ही वो आइसक्रीम खरीदी तो उसका वो अमाउंट क्या हो गया, खर्च हो गया। तो कितना खर्च की वो, 15 रुपीज। हम लोग क्या निकालना है, लेफ्ट अमाउंट, है ना। फिर यहाँ पे लिख देते हैं थस अमाउंट लेफ्ट विथ हर, या लेफ्ट अमाउंट। क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे। अब जो मैंने आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था उसमें तो हम लोग पैसे से को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे थे, बट पैसे की जगह यहाँ पे रुपीज़ है, तो उससे आपको मतलब घबराना नहीं है। रुपीज़ है तो रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे, और जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो करेंगे। तो ये 2 हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा 10, है ना। 2 से 1 बोरो कर लिए तो 2 में से 1 माइनस कर दिए तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जब 1 लेता है, 1 लेने का मतलब 1/10, और 1/10 मतलब 10 होता है, तो 0 में 10 प्लस कर देना बेसिकली। तो क्या करेंगे, जो 0 उसके पहले 1 लिख देना है, सिंपल वही हो जाएगा। अब 10 में से आप 5 माइनस करिए तो 5 होगा, और 1 में से 1 माइनस करिए 0, यानी आपका हो गया आंसर कितना, ₹5। क्योंकि ये जो 0 है लेफ्ट साइड में, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ₹5। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट किए और क्यों सब्ट्रैक्ट किए। तो यही बस बात का ध्यान रखना है और आप आसानी से उसका
आंसर मतलब फाइंड कर लेंगे। तब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसको भी पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसे हम क्या समझ में आ रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। तो कहता है अमित गॉट ₹5। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे रुपीस लिखा है, तो 5 रुपीज उसको मिला कहीं से, है ना। कहाँ से मिला? फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर मतलब दादाजी से उसको 5 रुपये मिला, मतलब उसके दादाजी को 5 रुपये दिया। एंड ₹5 फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, और उसकी जो ग्रैंड मदर है मतलब दादी, उन्होंने भी उसको 5 रुपया दिया। अब क्वेश्चन है अमित हैज रुपीस डैश ऑल टुगेदर, मतलब सबका दोनों का मिलाकर अमित के पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है दोनों को मिला देना है, और हम लोग एडिशन में पढ़े होंगे आप कि एडिशन का मतलब होता है पुटिंग थिंग्स टुगेदर, मतलब मिला देना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा सा स्टेटमेंट देंगे, टोटल अमाउंट लिख देते हैं सीधे, ठीक है ना, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देंगे, सीधे लिख देते हैं हम लोग टोटल अमाउंट इज इक्वल टू तो ₹5 प्लस ₹5, क्योंकि ग्रैंडफादर ने भी 5 दिया है और ग्रैंड मदर ने भी 5 दिया है, तो यही दोनों अमाउंट को प्लस कर देना। तो 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 लिख देना है और रुपीस का सिंबल लगा देना, और यही आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग फिल नहीं किए थे, तो यहाँ पे आप फिल भी कर सकते। जैसे कितना आंसर आया था? ₹5। अच्छा, यहाँ भी ₹5 ही आंसर आया है। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कितना आंसर आया था? ₹10। ओके, तो 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हमारा सॉल्व हो गया। अब एक और हम लोग कुछ बना लेते हैं, इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मतलब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा समर गिव ₹50। ठीक है, ये ₹50 गिव मतलब किसी को दे रहा है समर। किसको दे रहा है? टू द फ्रूट वेंडर। फ्रूट वेंडर मतलब भाई सब्जी बेचने वाला, है ना। सब्जी बेचने वाले को वो 50 रुपया दे रहा है। अब ही बॉट फ्रूट्स वर्थ ₹20, है ना। मतलब होता क्या है कि वो 50 रुपये तो दे रहा है, लेकिन वो फ्रूट खरीदा कितने का है? बाउट मतलब खरीदा, अभी मैंने बताया था बाई मतलब खरीदना, बाउट मतलब खरीदा। कितने का खरीदा है? फ्रूट्स वर्थ ₹20, मतलब 20 रुपये का ही खरीदा है। 20 रुपये का खरीदा लेकिन दे रहा है 50 रुपये, है ना। तो वो 50 रुपये ज़्यादा दे रहा है, इट मीन्स जो शॉपकीपर है यानी फ्रूट वेंडर है उसको कुछ पैसे उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, है ना। तो अब यही क्वेश्चन है कि फ्रूट वेंडर रिटर्न ₹, टू हिम डैश। ये जो फिल करना है हम लोग को, जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है। हम लोग को ये बताना है कि फ्रूट वेंडर उसको कितना रिटर्न किया। अच्छा, जब आप कहेंगे कि ₹20 है तो उसने ₹50 क्यों दिया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितना अमाउंट हमको पे करना है उसका हमारे पास उतना अमाउंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। आप जानते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे करेंट नोट होते हैं वो ₹10, ₹20, ₹50 के में आते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके पास ₹10 का नोट नहीं है या ₹20 का नोट नहीं है, आपके पास केवल ₹50 का ही नोट है और आपको ₹20 पे करना है, तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ₹50 दीजिए और जितना एक्स्ट्रा आपने दिया वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो आपको रिटर्न कर देगा। तो हमें यही बताना है कि वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे किया गया। तो ये कैसे करेंगे हम लोग पता? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं द रिटर्न्ड अमाउंट। रिटर्न्ड अमाउंट मतलब लौटाया हुआ पैसा, ठीक है। रिटर्न मतलब लौटाना, तो कितना लौटाया गया उसको? तो ₹50 उसने दिया, लेकिन उसका जो एक्चुअल कि देना था कितना? 20 देना था, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3, ₹30। यही होगा आंसर। मतलब ये जो फ्रूट वेंडर है उसको 30 रुपीज़ रिटर्न कर देगा, तो फिर मतलब बात बराबर हो जाएगी, है ना। तो वही आंसर यहाँ पे फिल कर देना है। आप नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसको भी हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। तो नीता डिपॉजिट्स ₹10। देखिए डिपॉजिट का मतलब समझिए, डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। लेकिन कहाँ जमा कर रही है और कब कब जमा कर रही है? तो एवरीडे, मतलब हर दिन। जैसे आज 10 रुपये जमा की, कल भी 10 रुपये जमा की, हर दिन 10-10 रुपये जमा कर रही है। कहाँ कर रही है? तो इन पिगी बैंक। अब पिगी बैंक क्या होता है? तो आपने देखा होगा वो मिट्टी का एक होता है जिसमें बस हम पैसा डाल सकते हैं लेकिन निकलेगा नहीं, निकालने के लिए उसको फोड़ना पड़ेगा। उसी को जिसको हम लोग भाड़ कहते हैं मिट्टी का, वही है पिगी बैंक। इंग्लिश में पिगी बैंक कहा जाता है उसको, ठीक है। तो पिगी बैंक में वो क्या करी, डेली 10 रुपया डालते जा रही है, डिपॉजिट करते जा रही है। अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल शी डिपॉजिट इन 5 डेज। 5 डेज में, 5 दिनों में वो कितना पैसा उसमें जमा कर लेगी, ये हमें बताना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर समझते हैं। द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 डेज, total amount deposited in 5 days। अब देखिए फर्स्ट डे में वो ₹10 अमाउंट जमा करेगी, है ना नीता। फिर अगले दिन ₹10 जमा कर दी, फिर अगले दिन ₹10 जमा कर दी, फिर अगले दिन ₹10 जमा की, और फिर उसके अगले दिन भी ₹10 जमा की। कितना दिन जमा की? 5 दिन, यानी 1 2 3 4 5। यानी हमने क्या किया, तो 10 को 5 टाइम्स प्लस कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि 5 दिन तक वो जमा कर रही है। तो 5 दिन तक जमा कर रही है तो 5 बार हमने 10 को प्लस कर लिया। अब आप इसको ऐड करिए तो 0 + 0 + 0 + 0, 0 को कितनी बार भी प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 को हमने प्लस किया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो आ गया 50 ₹50। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नीता कितना पैसा जमा की 5 दिनों में? 50 रुपीज़ जमा की। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ छोटा मोटा और टॉपिक है जिसको समझ लेंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमने नहीं अभी तक किया है। तो इसको भी एक समझ लेते हैं। तो ये है मिसेस शर्मा, ठीक है ना। इनके पास 20 रुपीज़ है ना। देखिए अभी यहाँ 20 रुपीज़ जो है वो उसका स्पेलिंग लिखा है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 20 रुपीज़ लिखा है, और कहाँ है वो? इन हर पर्स। पर्स होता है, आपने देखा होगा जो लेडीज़ होती हैं वो पर्स रखती हैं, तो उनके पर्स में 20 रुपीज़ है। शी गेव ₹10 टू मीकू, 10 रुपीज़। देखिए वो क्या करती हैं, उसमें से 10 रुपीज़ जो पर्स में उनके पास 20 रुपीज़ था, उसमें से 10 रुपीज़ वो मीकू को दे देती हैं, ठीक है, मीकू को दे देती हैं। तो अब हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर, अब उनके पास कितना पैसा बच गया। देखिए ये भी सिंपल है, 10 रुपया निकाल के वो दे दी, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है टेकिंग अवे, आपको बताया गया होगा सब्ट्रैक्शन मतलब होता है टेक अवे। तो वो टेक अवे कर दी है, तो हम लोग भी टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हर। तो उनके पास 20 रुपीज़ था। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में नहीं, हम लोग उसको अमाउंट में लिख रहे हैं ना, फिगर में, मतलब उसका सिंबल्स का यूज़ करके लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको।
और 10 रुपीज़ को गिव टेक अवे कर दी है ना, मतलब गिव कर दी किसी को दे दी, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। अब 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, यानी उनके पास कितना पैसा बच गया, ₹10 बच गया। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। अब आपको जितना भी क्वेश्चन यहाँ बताया गया है आप एक बार उसको अपने कॉपी में बना लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद खुद से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। अब हम लोग कुछ अपना बुक का एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग करा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अब इसके बाद जो मैं आप लोग को बताऊंगा वो आपके बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। सपोज कीजिए आपके ग्रुप में 3 फ्रेंड्स हैं ना, आप लोग 3 फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है जॉन, क्या नाम है, जॉन। एक का नाम है अक्षय, और एक का नाम है ईशान। तो आप लोग 3 फ्रेंड्स हैं। आपने डिसाइड किया कि आप लोग कुछ मनी सेव करेंगे मिलकर, ठीक है ना। किस लिए सेव करेंगे, टू हेल्प अदर्स, है ना। किसी गरीब लोगों को मदद करने के लिए आप तीनों फ्रेंड ने ये सोचा कि हमें कुछ पैसा जो हमें मिल रहा है पॉकेट मनी, आपको मिलता ही होगा, तो आपने सोचा और आपके और 2 फ्रेंड्स ने भी कि हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे में से कुछ सेव करते हैं ताकि हम किसी पुअर पीपल को, मतलब गरीब लोग को हेल्प कर सकें, ठीक है। और आपने कुछ पैसा कलेक्ट किया। अब आपको उतना, अभी आप सीख रहे हैं कि आपको मतलब कैसे मनी का वैल्यू निकालना, कितना आपके पास टोटल पैसा है, ये आप अभी सीख रहे हैं आप जानना। तो आपको अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, कितना कॉइन है आपके पास, आप सभी के पास 5 कॉइन्स हैं। कितने के, चलिए तो पहले हम लोग कॉइन्स बना लेते हैं कि कितने कॉइन्स हैं आपके पास। आपके फ्रेंड के पास 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, और आपके पास भी 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास भी 5 कॉइन्स हैं। ओके, ओके, और एक आपका और फ्रेंड है, उनके पास भी 5 कॉइन्स हैं। दिस इज गुड, ठीक है। तो आपके और आपके फ्रेंड के पास, सबके पास 5 कॉइन्स हैं, लेकिन जो कॉइन का वैल्यू है वो सबका अलग अलग है। इस बात पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना, सबका वैल्यू सेम नहीं है, और यही हम लोग को सीखना है।
जैसे सपोज कीजिए आपका ये एक फ्रेंड है, ये उनके पास 5 रुपीज़ कॉइन है, ये है ₹5 का कॉइन, ठीक है। और कलर थोड़ा चेंज कर दें, ₹5 का कॉइन है एक ठो, और एक और है ₹5 का कॉइन। आपका एक और फ्रेंड है, उनके पास 3 ₹5 का कॉइन है। और आपके तीसरे फ्रेंड के पास सिर्फ एक 5 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। अब आपके पास बाकी और ये ₹2, इधर ₹1 और इधर ₹2 1 1 2, ₹2 ₹1 ₹1 और फिर ₹2। तो ये सब कॉइन्स है, गोल गोल आपको दिख रहे हैं, कॉइन्स है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कॉइन नहीं होता है। हाँ, तो वैसा कॉइन नहीं होता है, बट आप मान सकते हैं कि ये कॉइन है जिसकी वैल्यू ₹1 है, ये कॉइन है जिसकी वैल्यू ₹2 है, ये कॉइन है जिसकी वैल्यू ₹5 है। अब आपको ये बताना है कि आपने देखने में तो सबके पास 5 कॉइन्स है, जॉन के पास भी 5 कॉइन्स है, अक्षय के पास भी 5 कॉइन्स है, और ईशान के पास भी 5 कॉइन्स है। लेकिन आपको बताना है कि जॉन के पास कितना मनी है, तो वो कैसे बताएंगे। उसी तरह से अक्षय के पास कितना मनी है, ये आप कैसे बताएंगे, और ईशान के पास कितना मनी है, ये आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग को इन सभी जो कॉइन्स का वैल्यू है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 5 है, अब ये भी 5 है, तो 5 + 5 कितना होता है 10, ठीक है। और 10 + 1 11, 11 + 1 12, एंड 12 + 2 13 14, मतलब जॉन के पास कितने रुपीज हैं 14। जॉन के पास कितना वैल्यू है, कितना रुपीस है, ₹14 है। अब आप अक्षय का काउंट करिए, तो अक्षय के पास ये 1 रुपी कॉइन है, ये भी 1 रुपी कॉइन है, तो 1 + 1 2, और ये 5 7 2, अब 5 काउंट करिए, 2 3 4 5 6 7 हो गया, और फिर ये 5 को काउंट करिए, तो 7 8 9 10 11 12 हो गया, और फिर 5 को काउंट करिए, 12 + 5 तो 12, 5 फिंगर्स आउट। अब 12 के पास से काउंट करिए, 13 14 15 16 17, मतलब आपका ये जो फ्रेंड है अक्षय, इसके पास है 17 रुपीज। अब ईशान के पास देखिए कितना पैसा है, तो 2 + 1 3 + 1 4 4 एंड +5 4 +5 4 5 6 7 8 9 9 एंड +2 10 11 ₹11, ठीक है। अब आपने जब काउंट किया तो को पता चला कि जॉन के पास 14 रुपीज़ है, अक्षय के पास 17 रुपीज़ है, और ईशान के पास 11 रुपीज़ है। ये आपने जब सभी क्वाइंस के वैल्यू को काउंट किया तो पता चला, ठीक है ना। नहीं तो आप कहेंगे अरे हम लोग सबके पास तो सेम है अमाउंट, आपके पास भी 5 कॉइन्स है, आपके पास भी, सबके पास 5 कॉइन्स है, लेकिन उनके वैल्यूज अलग अलग है। तो हम जब भी आपको ये पूछा जाए कि कितना टोटल अमाउंट हुआ, तो आप उनके वैल्यूज को काउंट करेंगे, ना कि कॉइन्स और नोट्स को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए एक 5 रुपीज़ का नोट है, ठीक है ना, और एक 10 रुपीज़ का नोट है, और एक 100 रुपीज़ का नोट है। यहाँ पे बना देते हैं 100, थोड़ा बड़ा है। जैसे ये ₹5 है, ये ₹10 है, और ये ₹100 है। अब आपको ये बताना है कि अगर 5 रुपीज़ के नोट अगर आपको देने हैं, टोटल 20 रुपीज़, अगर अब मेरे को आपको 20 रुपीज़ देने हैं और आई हैव 5 रुपी नोट, तो कितना नोट आपको हम देंगे तो आपका 20 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप देखिए, एक अगर होगा तो 5 रुपीज़, 2 होगा तो 5 + 5 10, 3 होगा तो 5 + 5 10 + 5 15, और फिर +5 20। मतलब अगर अगर आपके पास 5 रुपीज़ का नोट है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ₹20। तो आपको यहीं पे लिख देना है 4 नोट्स इंटू 5 = 20। मतलब अगर आपके पास 4 नोट्स है 5 रुपीज़ की, तो आपके पास 20 रुपीज़ हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 10 रुपीज़ का नोट है
और आपको 50 रुपीज़ चाहिए, तो आप कितना नोट लेंगे? तो आप बस हम ये समझ लीजिए कि 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ₹50 हो जाए। तो 10 का टेबल आप पढ़िए, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, मतलब 5 टाइम्स में 50 हो जा रहा है। इट मीन्स आपको 5 नोट्स चाहिए ₹10 के। और उसी तरह से अगर आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और आपको वैल्यू 200 होनी चाहिए, तो ये 100 कितना लेंगे आप, कितना नोट लेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि 200 लेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि आपको 100 का 2 नोट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से आपकी बुक में और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो वो मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है ना? सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, और बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ये आप लोग को करना है, ये आप लोग का समझिए कि होमवर्क है। ओके, तो और इसी के साथ हम लोग का ये जो टॉपिक है रुपीस वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी बताया गया वो समझ में आया। आप समझ रहे हैं कि कैसे अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? कब उसको प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ऑफ आवर टॉपिक मनी कंप्लीट हो जाता है, और ये टॉपिक भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।